वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंडन विधि के उदाहरण। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखेंगे। संख्या 3969 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि में सबसे पहले हम संख्या 3969 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसके सभी अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब हम संख्या 3969 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार युग्मों में बांटेंगे। फिर सभी युग्मों में से एक एक गुणनखंड बाहर निकाल लेंगे और उनको गुना कर देंगे। यह गुणनफल ही उस संख्या का वर्गमूल है, यानी कि संख्या 63 ही संख्या 3969 का वर्गमूल है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए जो 2, 16 और 19 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अगर हमें सिर्फ एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती, तब हमें सिर्फ इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय LCM ज्ञात करना पड़ता। इस प्रकार हमें संख्या 304 प्राप्त होती। संख्या 304 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में सभी अभाज्य गुणनखंड युग्म में आते हैं। संख्या 304 के अभाज्य गुणनखंडन में केवल संख्या 19 ही युग्म में नहीं है। यदि हम दोनों पक्षों को 19 से गुना करें तो हमें बाईं ओर संख्या 5776 प्राप्त होगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम दाईं ओर इसके अभाज्य गुणनखंड भी देख सकते हैं, जहां हमें इसके सभी अभाज्य गुणनखंड युग्मों में मिलते हैं। इसलिए संख्या 5776 वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2, 16 और 19 से विभाजित होती है। संख्या 5776 का वर्गमूल 76 है, यह हम देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के कुछ उदाहरण देखे। आशा करते हैं कि आपको यह विधि अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।